viewers, welcome to my YouTube channel. I am Shantanu. In this video, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आईपीसी को सॉल्व करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इफ़ अ मिल्क मैन मिक्सेस वाटर इन मिल्क एंड सेल्स इट, देन विच ऑफेंस हैज़ ही कमिटेड अंडर द इंडियन पेनल कोड। यदि कोई दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेचता है तो उसने भारतीय दंड संहिता के तहत कौन सा अपराध किया है। जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या मिल्कमैन ने कोई अपराध किया है। अगर किया है तो किस सेक्शन के तहत किया है, तो इस पर हमारा जो ध्यान जाएगा सेक्शन 272 आईपीसी पे जाता है। और 272 आईपीसी क्या कहता है, आइए उसको पढ़ते हैं। आईपीसी सेक्शन 272 कहता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। Whoever adulterates any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both। धारा 272 के अनुसार जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या संभाव जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अस्वास्थ्यकर बन जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड जो 1000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन 272 आईपीसी कहता है, जो कि फूड और ड्रिंक की बात करता है, यानी खाद्य या पीने के वस्तु में अगर कोई मिलावट की जाती है तो उसमें सज़ा दी जा सकती है। जो हमारा क्वेश्चन है कि दूध वाले ने पानी मिलाया है, क्या उस सेक्शन के तहत कवर करता है वो, या इस सेक्शन को कवर करने के लिए क्या क्या जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी, आइए देखते हैं। अंडर सेक्शन 272 आईपीसी, one will have to prove first that the article in question is food or drink, second that the accused adulterated it, third that such adulteration rendered it noxious as food or drink, fourth that the accused at the time of such adulteration intended to sell such article as food or drink, or knew it to be likely that such article would be sold as food or drink। धारा 272 आईपीसी के तहत साबित यह करना होगा कि पहला कि विचाराधीन वस्तु भोजन या पेय है, दूसरा कि आरोपी ने इसमें मिलावट की है, तीसरा कि इस तरह की मिलावट ने इसे भोजन या पेय के रूप में हानिकारक बना दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा कि इस तरह की मिलावट के समय अभियुक्त ऐसी वस्तु को खाने या पीने के रूप में बेचने का इरादा रखता था, या यह जानता था कि इस तरह की वस्तु का भोजन या पेय के रूप में बेचा जाएगा वस्तु को। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि दूध वाले ने पानी मिलाया है, वो अब जो अभी हमने ये पढ़ा 1 2 3 4 1 2 3 4 जितना भी पढ़ा कि प्रूफ करने के लिए सेक्शन के तहत ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें जो थर्ड वाला है कि इस तरह की मिलावट ने इसे भोजन या पेय के रूप में हानिकारक बना दिया है, तो क्या पानी मिलाने से क्या दूध हानिकारक हो सकता है? नहीं हो सकता है। बाकी चीज़ें तो मिल रही हैं कि हाँ भोजन या पेय बेचने के लिए उसने किया, मिलावट भी किया, लेकिन ये थर्ड वाला नहीं मिल रहा है। अगर हमारे क्वेश्चन में ये लिखा होता कि नॉक्सियस यानी हानिकारक, हाँ वो इस सेक्शन के तहत पनिशेबल होता दूध वाला। तो कंक्लूजन ये आ रहा है कि mere adulteration with harmless ingredients for the purpose of getting more profit is not punishable under this section
Adulteration means to mix with any other substance, whether wholly different or of the same kind but of inferior quality. It is essential that an article or food or drink has been adulterated and that it was intended to sell such article. इस धारा के तहत अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हानि रहित अवयवों के साथ मिलावट करना दंडनीय नहीं है। यानी पानी मिलाने से तो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं किसी के ऊपर। तो मिलावट का अर्थ है कि किसी भी अन्य पदार्थ के साथ मिलाना, चाहे वह पूरी तरह से भिन्न हो या एक ही प्रकार का हो लेकिन घटिया गुणवत्ता का हो। अब यह आवश्यक है कि किसी वस्तु या भोजन या पेय में मिलावट की गई हो और इसका उद्देश्य ऐसी वस्तु को बेचना था। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दूध वाला किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। हाँ, अगर उसने कोई हार्मफुल यानी नॉक्सियस सब्सटेंस को मिलाया होता दूध में, जिससे कि किसी की सेहत पे असर पड़ता, तो वो इस सेक्शन के तहत दोषी करार दिया जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, केवल पानी मिलाया है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे इस सेक्शन के तहत पनिश नहीं किया जा सकता। होप सो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।